यह निर्विवाद सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, पर सत्य यह भी है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक पड़ाव मात्र है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। जीवन मरण का यह क्रम तब तक चलता है जब तक जीव आत्मा कर्म संस्कारों से, कर्म बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर अपने वास्तविक सत्यचित आनंद स्वरूप को ना पाले। ऐसी ही हमारी माताजी हैं जो बचपन से ही संत हैं। कहा भी जाता है कि संत बनते नहीं हैं, संत तो पैदा ही होते हैं। माताजी भी ईश्वर का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, ब्रह्म के मार्ग पर इस जीवन में अविचलित अविराम चल रही हैं, ताकि उन्हें आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मानंद की, परमानंद की उपलब्धि हो सके और सभी प्रकार के दुखों से और जीवन मरण के चक्र के इस बंधन से भी मुक्ति मिल सके। और यह सब माँ नर्मदा जी के तट पर ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का पुनीत कार्य भी होता है। यही है हमारे माताजी की एक छोटी सी कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। आम के पेड़ के पास ही आके हम पहले रुके जी। यहाँ कुछ नहीं था, वीरान था। जी जी बहुत सांप गोइठा रहते इस धरती पे, शमशान भूमि भी है। जी जी और माई की कृपा से ये जगह मिली है। आम का पेड़ा है, यहाँ बहुत बड़ी खाई थी जी। एक बिही का पेड़ा है। यहीं पे हम 1 साल रहे, अकेले तपस्या करी। गांव वालों को किसी को पता नहीं था कि यहाँ संत रहते हैं। फिर यहाँ से ही ये सब निर्माण हुआ। फिर यज्ञशाला को निर्माण हुआ है। शुरू साल 8 यज्ञ हो चुके यहाँ पे, इसलिए यज्ञवारी माता जी शुरू से यज्ञ किए हैं माई की कृपा से। हमने नहीं की जी जी तो सब माई की कृपा से। कैसे हमें खुद पता नहीं कैसे यज्ञ नारायण आए और शुरू हो गए। जी जी यज्ञ होने लगे, सब लोग यज्ञवारी माई भी कहने लगे। और चायवारी माई भी की थे जी। यहाँ पे। कोई भी आ जाए बिना चाय को नहीं जा सके। आश्रम में कोई है? हाँ, उसे चाय तो पीना ही पड़ेगी। आए हैं तो चाय तो पीना ही पड़े, इसलिए सब लोग चायवारी माई भी कहते हैं। बहुत पेड़ पौधा है भैया, बहुत मीठी है। ये बिही का पेड़ बिल्कुल कलाकंद जैसी बिही 12 महीना फलती है। माता जी, संतों के अगर उनमें हाथ लग जाए, स्पर्श हो जाए तो वो तो मीठे भी हो जाएंगे। पेड़ पौधा भी जी। हमें देखते हैं, हम सब तो बोलते हैं तो ये भी बोलने लगते हैं। जी जी माता जी। और जब हम झूठ बोलते हैं तो ये फिर क्रिया नहीं करते। जी। ये हमारे ऊपर गलत प्रभाव डालने लगा। जी, सुनते जी। नहीं हैं, लेकिन यहाँ के जितने वृक्ष हैं ये हमारी सुनते हैं। गायों को सेवा करते हैं, हमें भी सेवा फिर मीठे मीठे फल देते हैं और 12 महीना फल देते हैं। जी जी माई की कृपा से सब सुलभ है। एक भगत के यहाँ से गाड़ी आई है, ये भी दान में आई है। और माई ने एक सेवा कर दी थी, उसके बच्चे नहीं थे जी। तो नर्मदा ने उसको बालक दे दिया। हाँ 50 साल की उम्र में। जी जी तो जी। उसने ये गाड़ी भेंट में आश्रम के लिए भेजी है। आपके आशीर्वाद से बालक हुआ है उसका। माई की अच्छा कृपा माता जी जिसको भी आशीर्वाद दे देती हैं उसका कल्याण हो जाता है। माई करती है सब। माई करती हैं, अपन कुछ नहीं करते। माध्यम माता जी हैं। श्री राम जय हनुमान जी महाराज। हाँ दाल दादा। और ये हमारे रामदास महाराज जी हैं और बोल रहे हैं कि भाई आप, हमने जब पूछा महाराज जी से कि आप इतनी सेवा कर रहे हैं तो महाराज जी बोल रहे हैं कि वह नर्मदा मैया जाने। माँ को हुकार लगो। हाँ हैं तो माँ के भक्तों है, बालकों है, भोजन प्रसादी बना के खिला रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा यही है। तो बस न माला कर रहे हाँ न कुछ कर रहे, अकेले जय सेवा करवा रही माता जी हमसे। अच्छा, मतलब माँ के भक्तों को, माँ के बच्चों को, माँ के बालकों को हाँ भोजन प्रसादी बना के खिलाना भोजन प्रसाद सबसे बड़ी तपस्या यही। और अच्छा, ये माँ नर्मदा जी ने बोला है आपसे करने के लिए? हाँ। अच्छा। और बाहर बैठी जी माता जी, हाँ हाँ। जिनने रसोई सौंपी है बाजा। अच्छा, माता जी जो बैठी हैं, हाँ। मतलब रसोई का कार्यभार आपके ऊपर ही है पूरा। हाँ। दादाजी
नर्मदे हर। नर्मदे हर। माता जी सहयोग करने आई है भंडारे में। अच्छा, हम जिस भी आश्रम में जाते हैं तो हमें पपीते के पेड़ बहुत मिलते हैं और पपीते भी बहुत ज़्यादा लगे हुए मिलते हैं। संत महात्मा को पपीता बहुत ही प्रिय होता है। तुलसी माता जी, ये तुलसी और यहाँ पर ये कुटिया है, इसमें जो भी संत महात्मा बाहर से आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, उनके लिए ये कुटिया है। यहाँ पर अभी अस्थायी व्यवस्था है। चलते हैं कुटिया के अंदर हम। नर्मदे हर महाराज जी। बच्चे कहते दो हैं, सो हटे सो एक तुम्हारी उम्र को हटो या और ये हटो कहते हैं 50 साल को, तो वे दोनों खत्म हो गए हैं। अच्छा, हाँ, उसने डुकर जाए सो बाबे आज के कहते हैं कुछ आने 1000 में ये कम हटी, 2000 में ये कम हटी और चाहे एक ज़्यादा हो गए, बस वो जब की डुकारी संग छोड़ गए। अच्छा, मतलब आप अकेले हैं? हाँ, अकेले हम अकेले, मतलब माँ नर्मदा जी के साथ में हैं अब आप? हाँ, माँ नर्मदा जी के साथ साथ चल रहा है। माता जी को तो क्या वो दादा को जो है कि तुम यहाँ ही मानना। अच्छा, हाँ, अब तुम कहीं नहीं जा रहा, तुम तो यहाँ ही खत्म होना होता है। अब हम क्या माता जी का बड़ा सेवा भाव है साधु संतों के प्रति। माता जी को न दादाजी को। यहाँ पे भोजन प्रसादी सब समय पे मिली जाती है आपको? चाय, भोजन प्रसादी सब? हाँ, भोजन प्रसादी, चाय, दिन भर में 2-4 लड्डू भी मिलते हैं, केरा भी मिलते हैं। मतलब आप और ले आओ तो वहाँ भोग लगाओ और सबके लाज में बांट देती है माता जी। 1-1, 2-2 ठगुआ जितने बैठे उतने जने अपने जजमान है सब। अच्छा, नर्मदे नर्मदे हर। माता जी नर्मदे हर। और ये ठाकुर जी गिरधर गोपाल है, माता जी के साथ में ही है बिल्कुल 35 साल से। 35 साल से मैं ये नहीं है, इनके साथ में हम हैं ठाकुर जी के साथ में माता जी हैं और गिरधर गोपाल हैं, झूला झूल रहे हैं 35 साल से। 35 साल हो गए हैं ठाकुर जी को। हमें तो पता ही नहीं लगता ये हमें खिलाते कि हम इनको खिलाते। जी माता जी, ये भक्ति भाव है मैया माता जी का। माता जी का तो अद्भुत चमत्कार है, जो भी परिक्रमा करने आता है वो यहीं रुक जाता है। हाँ। माता जी का ये चमत्कार है भाई, हम सब बताना चाहते हैं दर्शक गणों को कि एक बार माता जी ने अगर सिर पे हाथ रख दिया तो समझ लो वो यहीं रुक जाता है। जी, यहाँ पर ये रसोई है आश्रम की, और परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था सब यहीं पर होती है। और अभी तो खैर परिक्रमा नहीं चल रही है, लेकिन जब परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है दीपावली के बाद तो ये भोजन बन रहा है। अब जब माता जी आज स्वयं रोटी बना रही हैं भक्तगणों के लिए। माता जी परिक्रमा के समय जो भी भक्तगण आते हैं उनके लिए रोटी और भोजन प्रसादी में माता जी मदद करती हैं। माता जी को ये अहंकार नहीं है कि मैं बहुत बड़ी संत हूँ या बहुत बड़ी महंत हूँ। माता जी स्वयं आके रोटी बनाने लगती हैं। कभी कभी अब लगता है माता जी को कि भाई बनाने वाले कम हैं, तो माता जी स्वयं बनाने लगती हैं। जीवन देती है, रोटी ही सब कुछ है, जीवन दाता है। सबको खिलाते, रोटी खा के सब नरम दे है बोलते हैं। और नरम दे करके रोटी बनाओ तो मन पवित्र भी होता है। भगवान का गुणगान करते हैं। रोटी बना के खिलाने चाहिए, भोजन कराने चाहिए, भगवान को भोग लगता है। और परिक्रमावासी ही हमारे भगवान हैं। माता जी कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी परिक्रमावासियों के साथ में ही चलती हैं। साथ में ही चलती है, हकीकत में चलती है। सबको दर्शन रोज देती है, सबका पालन करती है
भोजन रखे रहती है। तो माता जी हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो आश्रम में जैसे कि आप भोजन प्रसादी करा रही हैं तो मतलब माँ नर्मदा जी को ही करा रही हैं। माई को ही और माई के बालकों को माई खिला के रहे बालकों हैं। को। जैसे अपनी माई घर में तुमको खिलाती है जी जी। अच्छे बना बना के अच्छे अच्छे मिष्ठान, इसी प्रकार माई की बालक हमारे बालक हैं, उनको भोजन कराते हैं और करानी चाहिए सबको। ऐसा लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, भूखा होगा। अच्छा, माँ नर्मदा जी के तट पर हम देखते हैं माता जी कि संत महात्मा बहुत ही सेवा करते हैं। हाँ। मतलब तपस्या और भक्ति का भजन के साथ साथ सेवा भी बहुत करते हैं माता जी, क्योंकि लाखों परिक्रमावासी चलते हैं और उन सबको भोजन कराना, और जो आसपास के जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, जो भी माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं, स्नान करने आते हैं तो वो भी भोजन करने आ जाते हैं। सभी भक्तगण आते हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं और इतना सब, ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है देखने में ही, क्योंकि माता जी हम घरों में हम भी हैं। माई ऐसी है ही, वो सबको अपने में मिला लेती है। जो जितने संत यहाँ आते हैं तो सबसे बड़ा भजन है रोटी बनाना, भोजन कराना, और फिर समय मिल जाए तो भजन भी करना, तपस्या भी करना। और माई की जो गोद में रहते हैं तपस्या अपने आप हो जाती है। दर्शन करने से पापों का क्षय हो जाता है, वही माला है, वही भजन है, अपने आप शुद्ध वाणी हो जाते हैं, वाणी सिद्ध हो जाते, लोगों को काम होने लगा। जी जी जी। और काम होने लगा तो आस्था लेकर आता है। नहीं, और पर माता जी संतों का तो कांटेक्ट सीधे ईश्वर से होता है, जैसे कि हाँ, जैसे कि आपका कांटेक्ट सीधा माँ नर्मदा जी से है, तो आपका आशीर्वाद ही अगर मिल जाए, जैसे संतों का आशीर्वाद ही अगर मिल जाए तो हमारे मतलब पाप टल जाते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। संतों के माध्यम से तो होती है, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए माता जी। माध्यम तो बनना उनका कुछ नहीं, तुम भी यहाँ आए हो तो किसी के माध्यम से आए। जी जी माता जी। और हम भी यहाँ आए हैं तो किसी के माध्यम से आए हैं। जी जी। भजन कर रहे हैं तो संतों के सानिध्य में, जैसे हमारे ये बाल गोपाल हैं, ये सत्यनारायण दास है, तो किसी के माध्यम से, माई के माध्यम से यहाँ आए हैं और यहीं रम गया है, यहीं रह रहा है, सेवा कर रहा है, इसे अच्छा लगता है, ये हमसे माँ कहता है। अब माता जी और फिर वो बोल भी रहे हैं सत्यनारायण दास जी के भैया माता जी ने आशीर्वाद दिया और मैं भी यहीं रुक गया। माता जी ऐसा नहीं होगा मैं भी यहीं रुक जाऊं। अब ज्यादा तो नहीं रोके, आते जाते रहना पड़ेगा। जी जी माता जी। माता जी का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है उसका कल्याण हो जाता है और सभी मनोकामना पूरी होती हैं। आश्रम में कई भक्तगण आते हैं, कई मनोकामना पूरी होती हैं। बिल्कुल आश्रम मैया से लगा हुआ आश्रम है, माँ नर्मदा जी से लगा हुआ आश्रम है और यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं और माता जी यहीं से दर्शन करती हैं। मैया के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं मैया के। माई के रात दिन दर्शन होते हैं, सुबह शाम जब उठे तो माई के दर्शन हो रहे हैं। और माई के दर्शन से तो जीवन सफल हो जाते, पवित्र हो जाते। कोटि एक जन्म के नहीं, कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं माई के दर्शनों से। और पवित्र है माई, निरोगी काया रखती है, जल पीते हैं उसका तो निरोग कर देती है। अच्छा माता जी, हम देखते भी हैं कई परिक्रमावासी आते हैं, कई कैंसर से पीड़ित भी रहते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। सब ठीक हो जाते हैं परिक्रमा करने पे, मैया की परिक्रमा करने से वो भी ठीक हो जाते हैं। जब घर में कैंसर हो जाते हैं तो किसी के द्वारा सुन लेते हैं तो माई में आके गिर जाते हैं और यही रज लगा लगा के सब ठीक हो जाते हैं। माई की रज लगाते हैं, आस्था होती है माई से, प्रेम होता है, रज लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं तो परिक्रमा उठा लेते हैं। जी सुनी देख है रहे हैं हम। और ये तो अभी रोज की बात है, ऐसी नहीं सुनी है हमने परंपरा की, ये रोज की बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले तपस्या करते, हमारे वेदों में लेख है कि कमंडल से कमंडल मिले हैं जी संतों के, लेकिन आज भी कमंडल से कमंडल मिले हैं। माता जी नर्मदे हर। नर्मदे। माता जी आप बचपन से ही संत अवस्था में हैं, मतलब संत का रूप आपने धारण करा है, तो माता जी क्या कारण रहा इसका कि आप संतों का कारण तो नहीं होता, ये तो पूर्व ही से ही संत होते हैं। जी जी जी। और घर में जन्म लेते हैं उनसे भी प्रेरणा मिलती है। हमें भी हमारे दादाजी, हमारे आजी दादा थे, दादाजी की उम्र भी 125 साल की थी, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। और घर में ही रह के पहले हमने 12 साल तपस्या की। दादाजी ने भी सोचा कि मंदिर बनवा रहे, इसी में भक्ति करें, पर हमें वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो नर्मदा किनारे में जगह लेके यहाँ आश्रम बनाया, बोरास घाट, यहीं भजन
भजन, और मेन उद्देश्य तो है माई को भजन करना, भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी देना। आश्रम में दूर दूर से आदमी आते हैं, भाव लेके आते हैं कि हम माई के बालक हैं। भी सब लोग माई के लिए आते हैं, हमारे लिए नहीं। जी जी। माई के लिए आते हैं, लेकिन आते हैं तो यहाँ सानिध्य मिलता है, भोजन मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, रहने को आश्रम मिलता है। अच्छा माता जी, जैसे कि आप इतने आश्रम में मतलब लाखों परिक्रमावासी आते हैं, माँ नर्मदा जी का परिक्रमा मार्ग है ये, तो माता जी सब ये भोजन व्यवस्था, भोजन प्रसादी आप कराते हैं सभी को? चाय है, पानी है, भोजन प्रसादी है, नाश्ता है, 2-2 3-3 टाइम, तो ये सब व्यवस्था माता जी कैसे होती है मैया के तट पर? ठाकुर जी की कृपा से, और बाहर के भक्त जब आते हैं और देखते हैं कि यहाँ सेवा चल रही है तो उपलब्ध करा देते, हो जाता है, और माई लाती है। हम तो कहीं मांगने जाते नहीं हैं। जी जी। सब माई करती है, सब मैया की कृपा है। सब माई की कृपा से ही चलता है। तो भगवान के भजन करते रहें, मनन करते रहें भगवान का। भगवान अब हमसे पुण्य ज़्यादा बने और पाप कम बने। तो नेत्र बंद करके ऐसे विचार करने चाहिए तो पाप तो कम से कम बने, और पाप जब ज़्यादा बन जाते हैं तो मन दुखी हो जाता है। वो संत सबके मोक्ष के लिए बैठे हैं, खुद के मोक्ष के लिए नहीं। जी जी। संत जो भजन करते हैं तो जग कल्याण के लिए ही करते हैं, तुम सबके लिए ही करते हैं। जी माता। तो यहाँ जब आओगे सत्प्रेरणा मिलेगी, सत्भाव करोगे, और जब आश्रम में आते हैं, कहीं के भी मठ में या आश्रम में जाते हो, भगवान के पास जाते हैं तो मन पवित्र हो जाते, तभी पहुँच पाते हैं। सद्भाव, देव भाव आ जाते हैं, तभी भगवान के पास पहुँच पाते हैं। उसी में ही कल्याण हो जाता है। उतने ही समय में कल्याण हो। एक घड़ी आधी में भी पुण्य आदि। भगवान को एक घड़ी सुमरण करो तो जग कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान को मनन करते रहना चाहिए सर्वदा। काम कछु भी करो, लेकिन थोड़े थोड़े भगवान को जाप भी करनी। मन में हाथों से काम करो, नेत्रों से देखो, लेकिन मुँह से क्या करो? मुँह से मुख से भगवान को सुमरण करते रहना चाहिए, तो मन पवित्र हो जाता है। जो हमारे सानिध्य में रहते वे भी पवित्र हो जाते हैं। भूमि पवित्र हो, जहाँ जहाँ हम जात हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। आभा प्रगट होने लगा था मस्तक से। जैसे संत आशीर्वाद देते तो उनके नखों से आभा निकलत है, भजन की ऊर्जा, इसीलिए आशीर्वाद दिया जाता है। और आशीर्वाद लिया नहीं जाता, अपने आप निकल जाता है। अच्छा माता जी, जैसे हम माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं तो एक हमें अपार शांति मिलती है मैया के दर्शन करने के बाद। माता जी क्या है ऐसी महिमा की, माँ की महिमा कि हमें अपार शांति मैया के तट पर ही आके मिलती है? माँ तो खुद शांतिमय शिव पुत्री है, उसके जैसा कोई ना हुआ ना होगा। वो अलग है, उसके जल में वो तत्व है, उसके दर्शन से ही कल्याण हो जाता। स्नान करने की जरूरत नहीं, और करने भी चाहिए। दूर दूर से आप हैं तो स्नान करने कहाँ जाएंगे? माई के गोद में ही स्नान करेंगे, लेकिन भाव से, प्रेम से। जैसे हमारी जननी माँ है, जननी माँ के गोद में बैठ के दूध पियत है और लात भी मार देते हैं, तो भी माई तो माई होती है। इसी प्रकार माई में जाकर बैठ के और नेत्र बंद करके स्नान करने चाहिए। पाप पुण्य सब छोड़ के घाट पे ही छोड़ देने चाहिए, तो छूटे ही जाता है। जी जी। जब पाप पुण्य छूटत है तभी माई की गोद मिलत है। जी। माई सबसे सर्वोपरि है। नर्मदा में सब नदियाँ, सब माई, गंगा, जमुना सब स्नान कर दी जाता है। तो हम तो स्वभाव से ही जाना ही चाहिए, स्नान करके दर्शन भी करने चाहिए। इसलिए मन पवित्र हो जाता है। सबके पाप को क्षय करने वाली माई नर्मदे हर और जिंदगी भर जो माई से एक बार जुड़ जाते हैं वो छूट नहीं पाए। माई की ग्रंथि से बंध जाते हैं, माई बार बार खींचते हैं। वो ऊर्जा है माई के जल में, बड़े तत्व हैं, उस औषधियाँ हैं, बड़े बड़े रोगों को मिटा के नष्ट कर दी थी माई जल पीने से। अगर कोई रोग हो जाए तो माई के रोज़ एक ढक्कन, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो शीशी में दवाई देते हैं, इसी प्रकार माई से मांग के एक शीशी में जल ले जाने चाहिए। माई दवा दे दे, मुझको रोग है, तो एक एक ढक्कन जल पीने से और रोगों को क्षय हो जाता है, मिट जाता है वो रोग। हाँ माता जी। और जब रोग मिटत है तो माई से आस्था जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ जाता है। प्रेम सदा बनाने चाहिए, भगवान को भजन करते रहना चाहिए। नर्मदे नर्मदे हर जाप करते रहना चाहिए।
और हमारे यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं, दर्शन देते हैं, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। जी। वे खुद आके हमें पवित्र कर जाते हैं और दर्शन देते हैं। हाँ माता जी, कहा भी जाता है कि हिमालय की कंदराओं से भी निकल के माई की गोद में आते हैं, माँ की गोद और में वो माँ के लाभ हमें यहाँ बैठे बैठे मिल जाता है। कि माता जी जैसे कि आप संत बचपन से ही संत हैं, 12-13 साल की उम्र से आप संत बन गई, तो माता जी जैसे आपके माँ बाप हैं जो मम्मी पापा रहे होंगे, तो उनको कैसा लगा? मतलब उन्होंने कुछ मना तो नहीं करा कि भाई संत अरे नहीं? बहुत मना किया। जी। कोई माँ बाप नहीं चाहते हमारे बेटा बेटी संत बने, भिक्षुक बने, मांगत करे, लेकिन प्रारब्ध ऊपर से और पूर्व जन्म, कई जन्मों की तपस्या जब इकट्ठी होते तब संत बन पाते। जैसे मीराबाई कई जन्मों की संत थी, और आखिरी को जब मीराबाई ने जन्म लाओ तो ऐसे वैसे घराने राजघराने में जन्म लिए थे, तब भी भगवान की भक्ति नहीं छूटी, ना कोई छुड़ा सके। वो भगवान की भक्ति अनमोल रत्न है, उसे बांटा नहीं जाता। उससे ले तो ऊर्जा तो ले सकते हैं, लेकिन उसे वो बढ़ती नहीं है। दिन दिन और रात दूनी चौगनी बढ़ती ही रहती। हमारे परिवार ने, घर ने खूब कोशिश करी संत ना बना। शादी भी कर दी थी हमारी जी। 12 साल की उम्र में हमारी शादी हुई थी, लेकिन एक दिन के लिए। और शादी ठाकुर जी की कृपा से नष्ट हो गई। हम कोमा में चले गए थे, मंडप तो ऊपर से मुंह पे गिर गए तो बेहोश हो गए थे। मतलब आपको भगवान के मैया के किनारे आना था और संत बनना था, इसीलिए तो कहीं से न कहीं से गेल तो मिलती है। प्रारब्ध में जो प्रारब्ध होता है तब ठाकुर जी कृपा करत जाता, और खुद भी पतो नहीं चले हम कहाँ पहुँच गए। अब श्री 1008 श्री आचार्य महामंडलेश्वर जी के दर्शन हो रहे हैं हमें, और वीडियो के माध्यम से आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी आज दर्शन हो रहे हैं, और हमें दर्शन हो ही रहे हैं। महाराज जी नर्मदे हर, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं। और ये हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी मुनि वशिष्ठ महाराज जी, जो माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हमारे महाराज जी आए हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी राजस्थान से। हमारे आश्रम में जो कमी देख रहे हैं उसको पूर्ति के लिए एक धर्मशाला बन रही है, उसको बनवा रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं पूर्ण रूप से महाराज जी। वैसे तो हमारे जी आज ही गुरु हैं। जी जी जी। नर्मदे है। तो महाराज जी ये आश्रम की यज्ञशाला है, और यहाँ पर माता जी हर साल यज्ञ कराती हैं। लगभग माता जी को 10-12 साल हो गए हैं यहाँ पर यज्ञ कराते, और माता जी को पूरे क्षेत्र में यज्ञ वाली माता जी के नाम से भी जाना जाता है। राम कहे सुकुश जी, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा हरि की शाद की पाओ प्रेम लगा। नर्मदे हार। पास करो। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बुरास घाट पर माँ नर्मदा कुटी आश्रम में साध्वी माता जी के हमें दर्शन हो रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी माता जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। माता जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर जिंदगी भर भैया खुश रहो, भगवान का भजन करते रहो और जन कल्याण के लिए ऐसे सहयोग करते